नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। निफ्टी में इस समय जो क्लोजिंग आ रही है वो आ रही है करीब 24,430 के आसपास। 1 मिनट बचा है, 430 के आसपास हम क्लोज हो रहे हैं। लेकिन वीकली चार्ट, मैं आज वीकली चार्ट से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंस समझानी है मुझे। अब आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। इंट्राडे चार्ट कुछ इस तरह का है, आवरली चार्ट कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब डेली चार्ट आपका कुछ इस तरह का है और अब आप वीकली चार्ट में यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। अब हर एक टाइम फ्रेम की अपनी इंपॉर्टेंस है। ये बुलिश ट्रेंड को बता रहा है, आवरली चार्ट ये भी आपका बुलिश ट्रेंड को बता रहा है, डेली चार्ट ये भी आपका बुलिश ट्रेंड को बता रहा है और वीकली चार्ट में बुलिश ट्रेंड आना बाकी है। और इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से मैं आज जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो वीकली चार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको समझाना चाहता हूँ कि 24,600 क्यों इम्पॉर्टेंट है। 24,600 ब्रेक किया तो हर टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 इंडेक्स बुलिश है और कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अपना ETH ना ब्रेक करे। और इस बार तो संभावना ये भी है कि अपना ETH ब्रेक भी कर सकता है, कंडीशन वाइज होती है। अब आप कहोगे कि सर आपने बुलिश व्यू दे दिया और बाजार ने कल क्रैश मार दिया तो तुम आओगे और बोलोगे कि ऐसा ऐसा आपने कहा था। भाई मैं इस पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना, कि बाजार कहाँ जाएगा। मैं डेटा पे बात कर रहा हूँ। डेटा आज का, पिछले कुछ दिनों का, 1 महीने का, ये पूरा का पूरा बुलिश स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस भी हैं। अगर आपको याद होता हो तो 23,400 से मैं अपना फ्यूचर लेके बैठा हूँ, ठीक है, आप ही के साथ शेयर किया था और ये अभी भी इंटैक्ट है, खड़ा है। जुलाई फ्यूचर है, अभी मैं लेके चलूँगा, जहाँ तक ये जाएगा वहाँ तक मैं कैरी करूँगा। मैंने पहले भी कहा है, पूरे साल का पैसा सिर्फ एक ट्रेड में बनाना है और वो ऑलमोस्ट बन रहा है। अब कितना बनेगा वो देखते हैं आने वाले टाइम में। आप ये ध्यान रखो कि 24,600 के ऊपर यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर मिल सकता है, ठीक है, यानी बाजार के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर अगर डे के स्ट्रक्चर में आए तो हायर हाइज हमको दिख ही रहे हैं, हाई लो हायर हाइज। अवली चार्ट में आए, कंटिन्यू हायर हाइज बंद है। आज के 15 मिनट के चार्ट को ले लें, यहाँ पर भी हायर हाइज ही दिख रहा है। इंट्राडे में चले जाएं 5 मिनट के चार्ट में, यहाँ पर भी हायर हाइज ही दिख रहे हैं। तो अगर बाजार में हमें ट्रेड प्लान करना हो तो 2 तरह की ट्रेडें बहुत अच्छी हैं। पहला तो है कि आप बुलिश ब्रेकआउट्स देखो, ठीक है, और दूसरा है कि आप बुलिश रिवर्सल्स देखो। अगर बाजार में कभी डाउनसाइड मूव आए तो डिफेंसिव रहो, अपसाइड मूव आए एग्रेसिव रहो। दैट्स द प्लान फॉर अपकमिंग डेज। अपकमिंग डेज के लिए ये बेसिक प्लान है। लेवल जानने से पहले आपको ये जरूर जानना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, क्या वीडियो को आगे कर देते हैं और उसके बाद लेवल्स ले लेते हैं, लेकिन कोर लॉजिक नहीं समझोगे कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। आज प्री मार्केट में मैंने आपको 2 लेवल दिए थे। पहला था कि 24,320, 24,400 रेजिस्टेंस है। पहला स्कैल्प यहाँ से कर लेना, 400 के टारगेट के लिए। 400 ब्रेक हो जाए तो फिर आप फर्दर ऊपर लेके जा सकते हो, लेकिन इस जगह पे सेगमेंट वगैरह सब मैटर करता है। तो हर एक जो वीडियो मैं डेली मार्केट एनालिसिस में आपको डिलीवर करता हूँ, इट्स अ क्लास, ये एक क्लास है, समझ रहे ना। ये बताती है कि इंट्राडे में किस तरह का पोजीशन साइज रहना चाहिए, क्या सेगमेंट प्रेफर करना चाहिए, किस तरीके से हम ट्रेड को प्लान करेंगे। एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। तो आपका थोड़ा बहुत सपोर्ट मुझे यहाँ चाहिए होगा। अब यहाँ वापस आते हैं, ठीक है। हमें मालूम है कि बुलिश स्ट्रक्चर के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। अब इस जगह पे कल एक्सपायरी प्लान करनी है, तो आज का लेवल देख लीजिए पहले, ठीक है, इसका ब्रेकआउट देख लीजिए। ये आपका एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है जिसका रेंज है करीब 24,320 से लेकर 24,290, ठीक है। बुलिश मूव यहाँ पर जिसने भी बनाया है वो क्या करेगा, इस लेवल को डिफेंड करेगा। तो इस लेवल पर अगर प्राइस आता है, ठीक है, और कहीं से भी डब्ल्यू पैटर्न मिले, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिला
तो आपको यहाँ पर बुलिश ट्रेड ही करना है। शॉर्ट आपका बिलो देन 24,250 ही बनेगा। यानी हमारे 2 लेवल हैं, आज का हाई ब्रेक करे विच इज़ अराउंड 24,070, 24,070 आप 24,500 रख लीजिए। 24,500 के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो आपका लॉन्ग बनेगा। नहीं बनता है, बाज़ार में करेक्शन आता है, बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग आती है और 300 और 290 के लेवल पर अगर कहीं से भी आपको डब्लू पैटर्न मिले, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह का पैटर्न मिले और इस लेवल पर मिले तो भी आपका लॉन्ग ही बनता है। तो यहाँ पर 2 तरीके के लॉन्ग दिए मैंने। पहला लॉन्ग ब्रेकआउट विच इज़ अबव देन 24,500, दूसरा लॉन्ग पुल बैक लॉन्ग वो है 24,290 से लेकर 320 के बीच में। शॉर्ट आपका बनेगा बिलो देन 24,250। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। अब हमारे पास ये सब डेटा है, हमारे पास हर एक जानकारी है कि किस तरीके से हम ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन इसकी सेकेंड कन्फर्मेशन चाहिए। और वो कहाँ से मिलेगी सेकेंड कन्फर्मेशन? वो मिलेगी हमें ऑप्शन चेन से। तो ऑप्शन चेन को भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि इस समय ऑप्शन चेन में क्या पोजीशन चल रही है। तो ये है कल की एक्सपायरी का ऑप्शन चेन। यहाँ पे कॉल देखिएगा, वाई चेन कंटिन्यू चेंज हो रहा है, राइट ना। इवन 350 के आसपास भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है, 24,450 ये कल की एक्सपायरी है, उसके बावजूद यहाँ पर अगर देखें तो 97 लाख कॉन्टेक्ट में 58 लाख आज नए ऐड हुए हैं और ये मोस्टली क्या है, हेजेस हैं। और अगर आपको एक्चुअल पोजीशन देखनी है कि चेंज इन ओआई, यहाँ पे चेंज इन ओआई का बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये फ्रेश पोजीशन को बताते हैं। 55 लाख कॉन्टेक्ट में 51 लाख आज ऐड हुए हैं, अबव देन 90%, ठीक है। यहाँ पर नई पोजीशंस बन रही है 24,450 पर। उसी तरीके से 500 पे आएंगे तो 22 लाख नए कॉन्टैक्ट्स ऐड हुए हैं आउट ऑफ 36। यहाँ पर भी 60 to 70% का रेशियो है। तो इन द मनी में भी पोजीशंस बिल्ड हो रही है। और उसी जगह पर अगर हम यहाँ कॉल में इन द मनी में देखें तो डिक्लाइन हो रहा है और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर है 1,40 लाख में 25 लाख हैं, 57 लाख में 12,51,000 हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है आउट ऑफ द मनी में, लेकिन ये मोस्टली क्या है, हेजेस है। अगर एग्रेसिव सेलर्स होते तो यहाँ पर इन द मनी में आपको चेंज इन वाई बढ़ा हुआ मिलता है, जैसे कि आपको पुट साइड में भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर बाजार में थोड़ा बहुत करेक्शन भी आया तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 24,500 की बात की थी, यहाँ पर 1.40 CR कॉन्टैक्ट्स खड़े हैं, ठीक है। मैंने इसी लेवल की तो बात की थी 24,500 की। तो अगर ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से पोजीशंस हटी, ऑपोजिट साइड में पोजीशंस यहाँ पे बढ़ी, तो बाजार में एक बुलिश ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। 24,500 अभी के लिए मेजर हर्डल है। ये हमें ऑप्शन चेन में क्लियर दिख रहा है कि 24,500 पे सबसे ज़्यादा वाई खड़ा है। उसी तरीके से 300 पे देखेंगे ना तो 1.42 CR, यही तो लेवल मैंने आपको दिया, यहाँ से बुलिश रिवर्सल आ सकता है। इस जगह पर भी सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स खड़े हैं। तो रेजिस्टेंस एरिया 24,500 है और सपोर्ट एरिया 24,300 है। यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, ओआई चेंज हुआ तो बुलिश मूव आएगा, लेकिन अगर 24,300 के पास आता है तो यहाँ पर भी बुलिश रिवर्सल आने के चांसेस हैं। 250 24,250 के नीचे ही आपका इंट्राडे में शॉर्ट बनता है। और ये जो डेटा है ऑप्शन चेन का, ये हमारे प्राइस एक्शन से क्या करता है, मैच करता है। तो लेवल्स एज इट इज़ हैं, कैसे प्लान करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, ये आपको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी कल की एक्सपायरी में एक्चुअल में आपको क्या करना है। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की, ठीक है। ये रहा बैंक निफ्टी इंडेक्स, इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स में आवली चार्ट पे जाएंगे और आप देखो यहाँ पे डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, कैसे बुलिश डाइवर्जन हमें निफ्टी 50 इंडेक्स में मिल रहा है। अब आप बोलोगे बुलिश डाइवर्जन मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स को जब ये दोनों उल्टे चलने लगते हैं ना तो इन्हीं को डाइवर्जेंस कहते हैं। और निफ्टी में ये चीज़ हमें क्लियर दिख रही है
कि निफ्टी बुलिश मोड में ज़्यादा है, बैंक निफ्टी इंडेक्स थोड़ा-सा काम है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये ब्रेकआउट देखने को मिले 58,500 का, तो आप 58,500 के ऊपर लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर 58,000 ब्रेक होता है ये वाला एरिया, तो आपका इंट्राडे में शॉर्ट भी बनेगा। आपको क्लियर बैंक निफ्टी इंडेक्स में ये लेवल मिल जाएंगे। लेकिन चीज़ें याद रखिएगा, बुलिश रिवर्सल निफ्टी में बढ़िया आएगा, बुलिश ब्रेकआउट निफ्टी में बढ़िया आएगा। उसी तरीके से अगर बाजार नीचे आता है तो बैंक निफ्टी इंडेक्स में थोड़ी ज़्यादा मूवमेंट रहेगी। इसी को डाइवर्जेंस कहते हैं कि किस इंडेक्स में क्या ट्रेड सेटअप बनते हैं, इन चीज़ों को भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में कल क्या हो सकता है। दोस्तों स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, हमने निफ्टी की बात कर ली, बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात कर ली, और अब हम सेंसेक्स की बात करने हैं। और ये चीज़ देखिए, आप क्लियर कट समझ में आएगा कि निफ्टी सेंसेक्स किस तरीके से चल रहा है और बैंक निफ्टी किस तरीके से चल रहा है। आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा दोनों चार्ट को जब आप मिलाते हैं। अब यहाँ पर अगर डेली मार्केट स्ट्रक्चर पे आए तो हायर हाइज लग रहे हैं, वीकली पे आए तो यहाँ पर भी हमारे पास नेक लाइन मौजूद है विच इज़ अराउंड 80,000 के आसपास, 79,500 टू 80,000। यहाँ पे भी वीकली स्ट्रक्चर 80,000 के ऊपर मिलेगा और ये करीब 90,000 जा सकता है अगर इसने 80,000 के ऊपर ट्रेड किया। ये मैं शॉर्ट टर्म व्यू बता रहा हूँ, इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इंट्राडे की यहाँ पे बात करने लगे तो हमें वापस कहाँ जाना पड़ेगा, 5 मिनट के चार्ट पे। क्लोजिंग कहाँ आई है, 78,255। हाई क्या लगा है आपका, 78,400। आपको लॉन्ग प्लान करना है ना, तो आप 78,440 के ऊपर देखो, 78,440 के ऊपर आप लॉन्ग प्लान कर सकते हो। ये आपका ब्रेकआउट लेवल है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो एरिया है 78,100 से लेकर 78,000 का, ये आपका पुल बैक हो सकता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट लॉन्ग आपका यहाँ पर है, जो कि लेवल है 78,440 का। पुल बैक लॉन्ग यहाँ पर है 78,000 पे। कंडीशन यहाँ पे अप्लाई है कि बुलिश रिवर्सल मिलना चाहिए, इस तरह का डब्ल्यू पैटर्न मिले तो आप लॉन्ग प्लान कर सकते हो। शॉर्ट की अगर मैं बात करूँ तो शॉर्ट बनेगा 77,900 के नीचे, 77,900 के नीचे ही आप इंट्राडे में शॉर्ट करोगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न रह जाती है। दो तरह के लॉन्ग हैं। 78,440 का जो लेवल है वो ब्रेकआउट का लेवल है, बुलिश ब्रेकआउट होगा, ट्रेंड हायर हाई कंटिन्यू रहेगा, उसे आप लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर बाजार शॉर्ट टर्म में करेक्शन दे गैप डाउन से या सीधे नीचे आके, तो 78,000 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, जहां से अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न मिला तो बाजार यहां से भी लॉन्ग प्लान की जा सकती है। शॉर्ट आपका 77,900 के नीचे ही बनता है। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।